हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी करंट आईपीओज़ है, अपकमिंग आईपीओज़ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्कस करने वाले। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर डाल चुके हैं टाटा कैपिटल का, तो आप ज़रूर देख लें। इससे आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली अपकमिंग आईपीओज़ में दो कैनरा बैंक से रिलेटेड कंपनी यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी, उस पर बात करेंगे। कैनरा रोबैको को आपको पता ही होगा, बट कैनरा एचएसबीसी का भी आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बढ़िया, आप कह सकते हैं कैनरा ग्रुप के लिए रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कभी भी जीएमपी के बेसिस पर अप्लाई ना करें। कंपनी के वैल्यूएशन हो, चाहे पी वैल्यूएशन हो, प्राइस टू बुक वैल्यू हो, इन सबको एनालाइज करने के बाद ही आप अपना डिसीजन ले, अप्लाई अवॉइड का। बाकी सबसे पहले यहाँ पर एग्जिस्टिंग आईपीओज़ की अगर बात करेंगे तो लिस्टिंग है दोस्तों कल के दिन पेज डिजिटेक की। आफ्टर दैट यहाँ पर ग्लॉटेस और फैप्टेक का अलॉटमेंट है। एडवांस एग्रो लाइफ का भी आई थिंक अलॉटमेंट आउट होता हुआ देखने को मिलेगा मंडे के दिन। एंड ओवरऑल अपकमिंग आईपीओज़ की लिस्ट वापस से लंबी होती हुई देखने को मिल रही है। वी वर्क का डे 2 है, डे 1 है आप कह सकते हैं टाटा कैपिटल का। एंड उसके अगले दिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनंतम हाईवेज अपने को ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। रूबिकॉन रिसोर्स भी 9 तारीख से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड फिर कैनरा रोबैको एंड कैनरा एचएसबीसी। तो आप कह सकते हैं आईपीओज़ का एक्शन जारी रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज डिजिटेक के साथ। सिर्फ और सिर्फ 1.68 टाइम से आईपीओ भरा था और अचानक से जीएमपी में तेज़ी देखने को मिल रही है। अपने को 7.76% ऊपर इसका प्रीमियम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन्स की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग 5% प्लस मुनाफा जो है यहाँ पर अपने को होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीएमपी में अचानक से तेज़ी देखने को मिली है। बाकी ग्लॉटेस और फैप्टेक आई थिंक यहाँ पर अलॉटमेंट आउट हो चुका है, माफ़ करेगा पहले अलॉटमेंट का बोला था। ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल 0% आ चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या पॉजिटिव में लिस्ट होते हैं या नेगेटिव में लिस्ट होते हैं। बाकी ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स 1.5% पर जीएमपी स्टेबल है। ऐसा जीएमपी में कोई कामकाज नहीं है, तो यहाँ पर भी लिस्टिंग से पहले थोड़ा और करेक्शन जीएमपी में होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आईपीओज़ की अगर बात करेंगे तो एडवांस एग्रो लाइफ 56 टाइम्स भरा ही आईपीओ। ग्रे मार्केट बढ़ते बढ़ते 20% हो चुके हैं इसकी। बढ़िया प्रीमियम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम रहेंगे इस आईपीओ के अंदर। एंड ओवरऑल जिनको भी मिलेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 10% का लिस्टिंग गेन जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्केट कंडीशंस अच्छी है, 20% का ग्रे मार्केट है तो 10% पर तो ज़रूर खुलेगा आईपीओ। बाकी वी वर्क इंडिया एक टाइम पर 5% का प्रीमियम था यहाँ पर, अभी घटते घटते 1% आ चुका है। तो बिल्कुल एक्शन खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक अवॉइड कैटेगरी का ये आप कह सकते हैं कैंडिडेट रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप आईपीओज़ की बात करेंगे तो टाटा कैपिटल का आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है। एंकर बुक वाज डिसेंट, उस पर ऑलरेडी हम एक पोस्ट डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर चेक कर ले। बाकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, आज का आप कह सकते हैं सुपरस्टार। ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट होती है 8% 9% से, बढ़ते बढ़ते 15% होती है। अब बढ़ते बढ़ते जीएमपी 22.37% ऊपर हो चुकी है। और अगर आप इस आईपीओ की बात करेंगे तो 11,500 करोड़ का आईपीओ है। लास्टली अपना आईपीओ आया था एचडीबी फाइनेंस का, वो 12,500 का था। वहाँ पर रिटेल में 1.5 टाइम्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन था। तो इस आईपीओ में मुझे लगता है कि 2 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा ओवरऑल। एंड अलॉटमेंट यहाँ पर ईजिली मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और आप एज्यूम करके चलिए अभी 22% ग्रे मार्केट है, अगर कुछ मार्केट घटता भी है देन उसके बावजूद भी 10 से 12% का गेन जो है वो ईजिली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उस सोच के साथ मैं यही कहूँगा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मस्ट अप्लाई। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो फर्स्ट गो फॉर बिग एचएनआई, देन स्मॉल एचएनआई, देन रिटेल, देन स्मॉल एचएनआई। तो आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे तो आपको कंफर्म अलॉटमेंट यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी रूबिकॉन रिसर्च में भी ग्रे मार्केट में अच्छा कामकाज हो रहा है, 17.5% पर प्रीमियम आ चुका है। 1373 करोड़ का आई थिंक इसका आईपीओ है, 10% ही यहाँ पर रिटेल है, इसलिए अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पर डिफिकल्ट होंगे। बट जीएमपी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 17.5% पर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अच्छा गेन इसको भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट नंबर पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड पर वी हैव रूबिकॉन रिसर्च एंड थर्ड पर टाटा कैपिटल। बट टाटा कैपिटल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़रूर वॉच आउट करें, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिखाएगी। बाकी अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक से रिलेटेड जो आईपीओज़ है, सबसे पहले कैनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ आएगा 9 से 13 तारीख तक। सेकेंडली यहाँ पर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आएगा 10 से 14 तक। तो दोनों आईपीओज़ कैनरा बैंक से रिलेटेड अपने को एक साथ ऑलमोस्ट लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया एक्शन कैनरा बैंक में भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पर डेफिनेटली अच्छा फायदा यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।